अब आते हैं अपन अगले टाइप के ऑफर पे जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर। अब क्रॉस ऑफर क्या है? अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम दो तीन लोग खड़े हैं और दो लोग साथ में एग्जैक्टली सेम चीज बोल देते हैं। उस पे हम उसको क्या बोलते हैं कि अरे भाई तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब अगर ऐसी कोई चीज किसी ऑफर में हो जाए तो इसका क्या अर्थ है? मान लीजिए ये मैं हूं और ये मेरा एक दोस्त है। अब मेरे पास एक कार है जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि मुझे उस कार को ना बेचना है। एक दिन मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस कार को बेचना ही बेचना है। कोइंसिडेंटली उसी दिन मेरे दोस्त ने भी डिसाइड कर लिया कि उसको उस कार को मुझसे खरीदना ही खरीदना है। तो मैंने क्या किया, एक लेटर लिखा अपने दोस्त को, पोस्ट कर दिया। मैंने उसको बोला कि भाई मैं ना ये कार तुमको बेचना चाहता हूँ 4 लाख रुपए में, क्या तुम खरीदोगे? और उसने भी मेरे को एक ऑफर भेज दिया। उसने भी मेरे को एग्जैक्टली सेम ऑफर भेज दिया कि भाई क्या तुम मुझे अपनी कार बेचोगे 4 लाख रुपए में? तो फिर हम क्या बोलेंगे, भाई तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। और हम मान के चल लेंगे कि यार ऑफर तो एक्सेप्ट ही हो गया। क्यों? क्योंकि हम दोनों ने सेम ही ऑफर दिया है, मान ली एक्सेप्ट हो गया है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि जस्ट बिकॉज आप दोनों के ऑफर एक टाइम पे दिए गए हैं और दोनों के ऑफर सेम है, उसको आप एक्सेप्टेड नहीं मान सकते। आप क्रोनोलॉजी को समझिए। सबसे पहले ऑफर दिया जाएगा और फिर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। सबसे पहले ऑफर दिया जाएगा फिर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने ऑफर दिया, सामने से ऑफर आया तो वो एक्सेप्टेंस मान लिया गया। एक्सेप्टेंस क्लियर होनी जरूरी है। क्लियरली आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट करना जरूरी है। अब जैसे हम पौराणिक सीरियलों में नहीं देखते थे कि सामने से एक धनुष आ रहा है, सामने की सेना से एक और धनुष आ रहा है, दोनों आपस में टकराए, कुछ मैं बोलूं इफेक्ट हुए और दोनों धनुष कैंसिल हो गए, दोनों धनुष टूट गए, किसी का किसी पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ये वही वाली बात है कि यहां से इन्होंने एक धनुष फेंका, यहां से इन्होंने दूसरा धनुष फेंका, दोनों रास्ते में ही टकरा गए और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। इसीलिए ऑफर के साथ भी सेम ही चीज है। क्या सेम चीज है? कि भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से चलो। आप दोनों ने एक बार में एक बात बोली, बहुत अच्छा, आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा है, पर हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको ये बताओ ऑफर किसने दिया और एक्सेप्ट किसने किया। यहां तो आप दोनों ही ऑफर दे रहे हो एक दूसरे को, एक्सेप्ट तो किसी ने किया ही नहीं। इसीलिए ये दोनों ऑफर हो जाएंगे कैंसिल। फिर दो लोग दोनों एक दूसरे को बोलेंगे भाई रुक भाई रुक भाई रुक। कोई दोनों में से एक इंसान बोलो, तो वो बोलेगा भाई मैं तेरे को कार बेचना चाहता हूं। फिर सामने वाला बोलेगा कि हाँ मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, और सिर्फ तब जाके वो एक ऑफर बनेगा। देखिए हमारे इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में ये चीज और क्लियरली दी गई है क्रॉस ऑफर में, कि जब दो आइडेंटिकल ऑफर्स एक्सचेंज होते हैं, ये पहला इंसान ये दूसरा इंसान, इसने भी एग्जैक्टली वही ऑफर दिया और इसने भी एग्जैक्टली वही ऑफर दिया। अब जब हम आइडेंटिकल बोलते हैं ना, मतलब मिरर इमेज। जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हैं, आपको आप ही की शक्ल दिखती है एग्जैक्टली वैसी जैसी दुनिया को दिखती है। तो आइडेंटिकल होने चाहिए ऑफर। ऐसा नहीं है कि हमने प्राइस अलग अलग बोल दिया, हमने कार का कलर अलग अलग बोल दिया तो वो ऑफर आइडेंटिकल नहीं होंगे। क्रॉस ऑफर सिर्फ और सिर्फ तब बनेगा जब ऑफर्स एग्जैक्टली सेम है, कि वो रेड कलर की कार 4 ही लाख रुपए में खरीदने का तुमने भी ऑफर दिया, और वो रेड कलर की कार 4 ही लाख रुपए में खरीदने का उसने भी आपको ऑफर दिया, वो एक क्रॉस ऑफर बनेगा। तो ऑफर्स का आइडेंटिकल होना बहुत जरूरी है। कि when two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offers। अब दोनों को थोड़ी ना पता है कि एक दूसरे ने ऑफर दिया है, वो तो कोइंसिडेंटली हो गया, अरे भाई तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। कोई सोच के थोड़ी बोलता है कि हम दोनों को एक साथ एक चीज बोलनी है, कोइंसिडेंटली होता है। एट इग्नोरेंस, इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर्स, दोनों को पता ही नहीं है कि वो लोग इस टाइम पे इस ऑफर को दे रहे हैं, देन दीज ऑफर्स आर नोन एज क्रॉस ऑफर्स। और इस केस में कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, because offer made by a person cannot be construed as an acceptance of another's offer। अभी आप दोनों ने सिर्फ ऑफर दिया एक दूसरे को, एक्सेप्टेंस तो भैया कहीं से हुआ ही नहीं। और अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो काहे का प्रॉमिस, और काहे का प्रॉमिस, अगर कोई प्रॉमिस नहीं तो काहे का कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए क्रॉस ऑफर के टाइम पे
दोनों ऑफर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर एक पार्टी वापस से नया ऑफर देगा और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है एक आखिरी ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर। अब ये स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर क्या होता है? मान के चलिए एक इंसान है, इसका वेट है 100 किलो। अब इसको इसके जिम के ट्रेनर ने एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? कि भाई तुम अपना वजन 100 किलो से 75 किलो तक जैसे ही ले आओगे, मैं आपको 10,000 रुपए का इनाम दूंगा। ये ऑफर दिया गया जिम ट्रेनर के द्वारा उसके स्टूडेंट को। अब जिम ट्रेनर ने क्या बोला, लेकिन ये जो 25 किलो आपने कम करना है ना, ये 25 किलो वाला ऑफर केवल और केवल 2 महीने के लिए आपके लिए ओपन है। कि आने वाले 2 महीने में अगर आपने 25 किलो कम कर लिया, वैसे 2 महीने बहुत कम टाइम हो गया, आने वाले 6 महीने में अगर आपने 25 किलो कम कर लिया तो आपको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑफर एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए ओपन है। ऑफर 6 महीने के लिए ओपन है। उस 6 महीने का समय है उस इंसान के पास उस कंडीशन को फुलफिल करने का। और अगर उस 6 महीने के अंदर वो इंसान उस कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो वो ऑफर बाइंडिंग हो जाता है, वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जनरल एक ऑफर का एग्जाम्पल दिया था ना ऊपर, तो जनरल ऑफर से ही मिलता जुलता है। जनरली कोई भी अगर एक, मैं बोलूं जनरल ऑफर दिया जाएगा ना, तो वो एक टाइम लिमिट के साथ कभी कभार होता ही है कि ये ऑफर 31 जनवरी 31 फरवरी तक के लिए वैलिड है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारी कंपनी जब प्रमोशनल वाउचर्स देती है ना, तो उसमें वो एक तरीके से जनरल वाउचर ही जनरल ऑफर ही दे रही है कि आप इन कंडीशंस को पूरा करिए, टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करिए और बेनिफिट को अवेल कर लीजिए। फिर आखिर में क्या दिया होता है, डेट ऑफ एक्सपायरी, कि उस डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद ये ऑफर सर वैलिड नहीं रहेगा, ऑफर वैलिड सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट तक रहेगा। तो स्टैंडिंग ऑफर, अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं, इट इज एन ऑफर, इट इज एन ऑफर विद एन एक्सपायरी डेट। जैसे ही एक्सपायरी डेट खत्म हुई वो ऑफर भी खत्म हो गया। अब देखते हैं अपन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्या लिखा है, कि इट इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 31 दिसंबर तक ही ओपन है, 6 महीने तक ही ओपन है, 6 महीने 1 सेकंड भी हुआ वो ऑफर खत्म हो जाएगा। इज नोन एज अ स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर बोल सकते हैं उसको, ओपन ऑफर बोल सकते हैं। और ये ना गवर्नमेंट सप्लाई में बहुत ज्यादा होता है। मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था ना इनविटेशन टू ऑफर में, कि रेलवेज बोल रही है मुझे 1,000 वॉश बेसिन लगवाने हैं, फिर लोग आके ऑफर देते हैं। तो रेलवे क्या बोलता है कि जिसको भी ऑफर देना है मुझे 30 दिन के अंदर अंदर ऑफर दे दो, 31वें दिन में जो भी आएगा उसको ऑफर में कंसिडर ही नहीं करने वाला। तो ये वही वाली बात है कि कभी भी कोई भी ऑफर में जब टाइम लिमिट दिए तो उसको आपको उसी टाइम लिमिट के अंदर ही एक्सेप्ट करना है। तो 5 टाइप के ऑफर हमने कौन से पढ़े, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर।